हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विस्लेट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। यह प्रयोग प्रकाश के स्वरूप के संबंध में क्या बताता है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी व्यतिकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करे तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तरंग की तीव्रता में परिवर्तन होता है और इस घटना को क्या कहते हैं, हम व्यतिकरण कहते हैं। अब है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विस्लेट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए। तो यहाँ पर जो यंग का द्विस्लेट सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर देखें तो हमारे पास यह क्या है, एक कोई I1 तीव्रता की प्रकाश तरंग है और यह क्या है, I2 तीव्रता की प्रकाश तरंग है। अब दोनों क्या होती है, अध्यारोपित होती है। यहाँ पर लिखेंगे अध्यारोपित। जब ये दोनों अध्यारोपित होती है तो इनके अध्यारोपण के फल स्वरूप हमें एक नई तरंग प्राप्त होती है जिसकी तीव्रता कितनी है, I3 है। जिसकी तीव्रता कुछ स्थानों पर क्या होगी, अधिकतम होगी और कुछ स्थानों पर क्या होगी, न्यूनतम होगी। और जहां पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी और जहां पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी वहां पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर उसके प्रयोग को समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रकाश है जिसे हमने स्रोत से दर्शाया। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से प्रकाश के पुंज प्राप्त होते हैं। अब जो S1 तथा S2 है, ये दो क्या है, हमारे पास स्लिट के अंदर छिद्र हैं। इनसे क्या होगा, जब ये प्रकाश यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गोलीय पुंजों में बदल जाएगा और S1 व S2 के मध्य की जो दूरी है वह होती है, वह कितनी होती है, D होती है। और ये जो दूरी है पर्दे व स्लिटों के मध्य की दूरी होती है जिसे हम कैपिटल D से दर्शाते हैं। और यहाँ पर हमें प्राप्त होती है केंद्रीय फ्रिंज। इसे हम यहाँ पर इस दूरी को दर्शाते हैं CO से, जो कि किसके बराबर होती है, D के बराबर होती है। अब यदि हम यहाँ पर ये जो हमारे पास गोली तरंगाग्र है इनको यदि यहाँ से आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ेंगे और इनको आगे बढ़ाएं तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ेंगे। अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसको हरे रंग से दर्शा देता हूँ ताकि ये हमें बाद में इसको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो जहां पर हमने यहाँ पर हरे रंग से दर्शाई है वह क्या है, दीप्त फ्रिंज है। और ये जो हमने यहाँ पर नीले रंग से दर्शाई ये क्या है, अदीप्त फ्रिंज है। और दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज क्या होती है, क्रमागत रूप से चलती रहती है, जो कि हमें कहाँ प्राप्त होती है, पर्दे पर प्राप्त होती है। अब दीप्त कब बनती है और अदीप्त कब बनती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि जब तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, तो हमें क्या मिलती है, दीप्त फ्रिंज मिलती है। तो यहाँ पर ये तरंगें कुछ इस प्रकार से होती है। ये होता है हमारे पास गर्त और ये होता है श्रृंग। जब श्रृंग से श्रृंग मिलता है या गर्त से गर्त मिलता है तब हमें क्या प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और जब श्रृंग से गर्त मिलता है या गर्त से श्रृंग मिलता है तब हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। क्योंकि यहाँ पर जब श्रृंग से श्रृंग मिलेगा तो उनकी तीव्रता क्या होगी, अर्थात जो तरंगे हैं वह समान कला में मिलेगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। और जब तरंगे असमान कला में मिलती है तब हमें अदीप्त फ्रिंज मिलती है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। यहाँ पर लिखते हैं विनाशी व्यतिकरण और ये होता है संपोषी व्यतिकरण। और यही प्रयोग क्या दर्शाता है, प्रकाश के संबंध में यह दर्शाता है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में होता है जिसमें यहाँ पर तरंग व गर्त पाए जाते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के द्विस्लेट प्रयोग का सिद्धांत समझाइए, जो कि हमने यहाँ पर समझा दिया है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।